नमस्कार। ये तीसरा पेपर एस्टेट का। तीनों लगभग 90% आपके पास एक अच्छा संकलन हो जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल जो अपना ऑफिशियल है धीर सिंह धाबाई, जिसपे 2 लाख के आसपास 197 लाख हैं, उस पर शेयर भी कर दूंगा ताकि आपके पास एक रहे संकलन। और इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए। कुछ प्रश्न बहुत उपयोगी होते हैं और मैंने पहले भी बोला है एस्टेट के प्रश्न हर कंपटीशन में शेयर किए जाते हैं, आते हैं। तो ये कॉमन पेपर था और इस पेपर को अपन कर रहे हैं। पहला प्रश्न आप देखिएगा, कौन से सीखने की बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो बाल केंद्रित और टीचर केंद्रित दो प्रकार की विधियां, जहां बच्चे को अनुभव को महत्व दिया जाता है, जो मनोवैज्ञानिक विधियां भी इनको बोलते हैं, और शिक्षक केंद्रित विधियां जैसे व्याख्यान है, पाठ्य पुस्तक विधि है, अभिकर्मित अनुदेशन है, ये एक प्रकार की ट्यूटोरियल विधि है। ये सब टीचर रिलेवेंट होती हैं। वैसे प्रदर्शन को भी ज्यादा बाल केंद्रित में नहीं माना जाता, लेकिन इसमें क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप हो ही गएगा। विक्रमित अनुदेशन कंप्लीटली टीचर सेंटर्ड मानी जाती है, प्रायोजना प्रोजेक्ट बाल सेंटर्ड मानी जाती है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वह विक्रमित अनुदेशन हो जाएगा। प्रायोजना कुल मिला के बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुल मिला के बच्चे के लिए ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, मैकडूगल के प्रश्न बहुत आए हैं। एक तो मैकडूगल के अनुसार घटना का समय किस मूल पर जुड़ा हुआ है? तो ये हमने अभी चर्चा की थी, निवर्ती से जुड़ा हुआ है। युत्सा का क्रोध हो जाता है, पलायन का भय हो जाता है, जिज्ञासा का आश्चर्य हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मूल प्रवृत्ति पलायन होती है और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं भय होता है। लेकिन यहाँ घटना पूछ रहा है तो यह आंसर क्या हो जाएगा? निवर्ती। वर्णन के पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार हायरार्की जो मॉडल है, इस पे सभी में प्रश्न आए हैं। मतलब ऐसा लगता है एक नई पेपर बनाया हो। तो इसका जो पदानुक्रमिक हायरार्की मॉडल था, उसमें सबसे ऊपर जी होता है, उसके बाद मूल कारक होते हैं, मूल कारक के नीचे लघु कारक को अपन मानते हैं, तो इसके डायरेक्ट टेबल में नहीं है, लेकिन वो लघु कारक उसका पार्ट होता है, और लास्ट में स्पेशल होता है। तो विशिष्ट नहीं होगा, सामान्य विशिष्ट ये भी नहीं होगा, सामान्य कारक प्रमुख कारक। तो ये आंसर हो जाएगा सामान्य सबसे ऊपर है, जी ऊपर है, और जी के बाद में प्रमुख कारक आते हैं वीडी और केएम, फिर उसके नीचे उसकी योग्यताएं आती हैं लघु कारक, और लास्ट में विशिष्ट कारक आता है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न अच्छा है, इससे आपको 2 शब्द नए सीखने को मिले, प्रमुख कारक और लघु कारक। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बौद्धिक विकास में आनुवांशिकता प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं, गलत है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का पड़ता है। लैंगिक भिन्नता बौद्धिक भिन्नता का कारण नहीं होती, एकदम सही है। बुद्धि का लिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो तेज बुद्धि होती है वो स्मरण शक्ति की परिचायक होती है। हम कहते हैं बुद्धि मेमोरी नहीं है। आइंस्टीन की बुद्धि बहुत अच्छी थी लेकिन मेमोरी कमजोर थी, दोनों का रिलेशनशिप नहीं है, गलत है सी। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता एकदम सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए गलत है, सी गलत है, बाकी सही है। तो ए और सी ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करती है, विविधता का उत्सव मनाती है, अध्यापक अभिभावक बालक समाज की सहभागिता सभी को जोड़ती है, सही है। अशक्त बच्चों की विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहती है, नहीं, ये सभी बच्चों की शिक्षा तक सीमित है। केवल ये अशक्त जो बच्चे हैं, निशक्त बच्चे हैं, केवल उन तक सीमित नहीं है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न, कौन सी सतत व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है? तो मूल्यांकन की नियमितता होती है, लगातार इकाई परीक्षण की आवर्ती रिपीट होते रहते हैं, टेस्ट होते हैं पूरे वीक में। सीखने की कमियों का निदान भी किया जाता है, केवल शैक्षिक उपलब्धि को नहीं मानता, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों को मापता है। इसलिए ये चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों आएगा। सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों से अलग करके प्रस्तुत करना सीखने के किस नियम का परिचायक है? ये अच्छा प्रश्न है, ये नया प्रश्न भी है, इसको याद रखिएगा। बहु अनुक्रिया के नियम में तो अपन मन में आ रही वो अनुक्रिया कर रहे हैं, तो इसमें तो अपन छांट तो रहे नहीं है। सादृश्यता का नियम का मतलब होता है कि एक प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, मतलब जहां एक परिस्थिति में जो व्यवहार किया सेम वही व्यवहार दूसरी परिस्थिति में कर रहे हो। तत्व प्रबलता का नियम जो लॉ ऑफ परिपोटेंशियल एलिमेंट्स बोल दो इसको, या एक प्रकार से ये प्रेंगेंज का नियम कहलाता है, गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था। और गेस्टाल्ट वादियों ने जो ये नियम दिया उसमें इस बात की व्याख्या की है कि इसमें हम हर चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते जो हमारे लिए उपयोगी हैं, केवल उन्हीं तथ्यों पे हम ध्यान देते हैं। इसको तत्व प्रबलता का नियम बोला है। तो ये गेस्टाल्टवाद से रिलेवेंट नियम है, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। शास्त्रीय स्थानांतरण वो है ही जो एक परिस्थिति में व्यवहार करते हैं दूसरी परिस्थिति में करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही। सृजनशील बच्चों की पहचान हेतु शिक्षक द्वारा कौन से परीक्षण प्रशासित किए जाते हैं? आकृति फलक होता है, फिगर वाला होता है, उत्पाद उन्नयन होता है, प्रोडक्टिव प्रचलित उपयोगी, टॉरेंस वाले सबके सब चित्र पूर्ति परीक्षण ये भी होता है। तो इसमें सभी आंसर सही हैं, ए बी सी डी।
क्या हो जाएगा? सभी ए बी सी डी चारों ही टेस्टों का प्रयोग करते हैं अपन। इसमें अनयूजुअल यूजुअल टेस्ट होते हैं। प्रचलित अप्रचलित उपयोग परीक्षण होना चाहिए। इसमें प्रचलित उपयोग कैसे? सी, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। प्रचलित उपयोग वाला जो ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। अनयूजुअल यूज होता है, वस्तुओं के असामान्य उपयोग होता है, वस्तुओं के असामान्य उपयोग। यूजुअल यूजेस टेस्ट, असामान्य उपयोग परीक्षण, भी इसने बाकर मेहंदी ने बताया था। यूजुअल यूजेस टेस्ट, ठीक है, चारों ही हो जाएंगे। ठीक है, टॉरेंस और बीके पासी, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी का पूछ रहा है ना, तो चारों ही हो जाएंगे, क्योंकि बीके पासी और टॉरेंस दोनों के अलग अलग हैं। समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निम्न से कौन से निश्चक बच्चों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? स्वयं की निश्चकता से निपटने की आवश्यकता, उचित निर्देशन परामर्श की आवश्यकता, दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता, सहायक उपकरणों की आवश्यकता। दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, दूसरों पर निर्भर रहना थोड़ी सिखाएंगे समाज शिक्षा में, आत्मनिर्भर बनना सिखाएंगे। तो सी ऑप्शन गलत है इसमें, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, विकास व अधिगम के साथ उनके संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत? अच्छा प्रश्न है। सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करता है, निश्चित रूप से सीमित करता है, क्योंकि विकास और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं, प्रभावित करते हैं। बच्चा तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो विकासात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं हो। तत्परता का नियम ऐसा ही है, जब तक वो तैयार नहीं होगा, विकासात्मक रूप से मेच्योर नहीं होगा, तब तक नहीं सीख सकता। विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है, ये भी सही है। परिपक्वता और सीखना मल्टीप्लेक्शन होता है, एकदम सही है। परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है। मतलब ही नहीं है, हम जब भी पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं कि परिपक्वता आधार है, परिपक्वता के बिना विकास नहीं होगा, परिपक्वता योगदान देगी। ठीक है, कि सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है तो ये गलत, मतलब परिपक्व सीखना तब तक नहीं हो सकता तब मेच्योर नहीं होगा। आप 6 महीने के बच्चे को सिखा नहीं सकते क्योंकि वो मेच्योर नहीं है। तो परिपक्वता लर्निंग के लिए जरूरी है, और परिपक्वता लर्निंग मिलकर विकास संभव बनाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें गलत है। अच्छा प्रश्न, समझने वाला था। ऑडियो विजुअल बच्चे जो हैं, ऑडियो बाधित बच्चे हैं, उनके लिए कौन सा अनुदेशन का तरीका उपयुक्त है? सांकेतिक भाषा सिंबॉलिक होगी, अंगुली वर्तनी फिंगर स्पेलिंग, ठीक है, ये भी होगी। ओष्ठ वाचन होती है, संकेतित भाषण होता है जिसमें अंगुलियां और होठ दोनों का प्रयोग करके बोला जाता है। तो ये चारों ही प्रयोग किए जाते हैं, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी हो जाएगा। ये स्पेशली सीडीपी के जो ये पर्सन है ना, श्रवण बाधित वाले, ये रीट और सीटेड जैसे एग्जाम में, एस्टेट जैसे एग्जाम में आते हैं। सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक का कौन सा कार्य सहायक नहीं है? व्यक्तिक परियोजना कार्य देना, सामाजिक जिम्मेदारियां सौंपना सही है, सहपाठ्यगामी गतिविधियों का आयोजन करना, सामाजिक सहभागिता के लिए मोटिवेट करना। व्यक्तिक परियोजना नहीं होगा इसमें, सामूहिक परियोजना होगा। क्या होगा इसमें? सामूहिक परियोजना होगा, तो ये इस गलत है, सामूहिक परियोजना होता है सामाजिकरण के लिए। कौन सा नवीन लक्ष्यों के अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो विकासात्मक परिवर्तन में इससे पहले वाले पेपर में हमने चर्चा की थी, स्थायी दांत, अस्थायी दांत के बाद स्थायी दांत आते हैं, तो ये विकासात्मक परिवर्तन। प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं, ये कभी भी नहीं होती, प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं स्थायी होती हैं, आपके जो यौन अंग होते हैं वो होते हैं, तो वो तो हमेशा रहते हैं। द्वितीय लैंगिक विशेषताएं, आवाज, मोटा पतला होना, ठीक है, इनमें बदलाव फिर भी आता रहेगा। थाइमस ग्रंथि का भी मैंने बताया था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं विकासात्मक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं तो रहेंगी ना, प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं हमेशा रहेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ये होगा। स्थायी दांत तो अस्थायी दांत से आते हैं, तो सही है। प्रारंभिक किशोर अवस्था में संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? युक्ति संगत, अनियंत्रित, युक्ति संगत, अनियंत्रित व युक्ति संगत, ठीक है ना। अनकंट्रोल्ड होते हैं बच्चे के और कोई तार्किक आधार नहीं होता है, सी। एजिटीज किताब में लिखा हुआ आपने, क्वेश्चन तो कोई बाहर आएगा ही नहीं। लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएं शैक्षिक अभ्यासों में शामिल नहीं करनी चाहिए। सजातीय समूह, सजातीय समूह बनाओगे तो क्या होगा? उससे लैंगिक पक्षपात बढ़ेगा, इसलिए विषम लिंग सजातीय समूह बनाने चाहिए। लिंग तटस्थ विषय वस्तु सही है। रूढ़िबद्ध व्यवसायिक मार्गदर्शन कि लड़कियां नर्स बनेंगी, लड़के डॉक्टर बनेंगे, ये तो रूढ़िबद्ध हो गया, गलत है। शिक्षक का पूर्वाग्रह विवर्ती कि लड़कियां शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, पूर्वाग्रह विवर्ती है, तो इसमें गलत कौन से हैं? ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए सी डी, बी ऑप्शन, ए सी डी। अगला प्रश्न है 16 नंबर का,
उच्च माध्यमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के लिए सीखने की कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है? अधिगम कार्य मेमोरी लेवल पे करना, स्मृति लेवल पे स्वयं खोज करना, अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देना, शिक्षण अधिगम विद्यार्थी केंद्रित होना। ये चारों सही हैं, इसमें तीनों सही हैं, ऊपर वाला गलत है। मेमोरी लेवल पे नहीं होता, समझकर सीखने पे बल देते हैं अपन, तो इसमें ए गलत है। अगला प्रश्न, फ्राइड के मनोलिंगी विकास सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं उससे क्या कहा जाता है? वो जनन जेनेटिक स्टेज है। लिंग प्रधान अवस्था 4 से 5 वर्ष होती है। गुदा अवस्था जहां बच्चा गंदा व्यवस्थित रहता है। अव्यक्त अवस्था जहां कोई काम क्रिया नहीं करता। तो तीसरा ऑप्शन 3 नंबर जनन अवस्था जेनेटिक स्टेज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है, तो तालमेल बनाएगा तो स्थिति क्या है? समायोजीकरण, इसमें तो परिवर्तन करता है। आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, जो चीज पहले से मौजूद है उसी का प्रयोग करता है। संतुलीकरण इक्विलिब्रेशन, यहां तालमेल बनाता है दोनों के बीच में स्थापित करके, तो इक्विलिब्रेशन आएगा। संतुलीकरण, तालमेल जो होगा वो इस संतुलीकरण में होता है। बाकी उन दोनों की अपनी कमियां हैं। विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि और प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में, तो अंत में कौन सा होता है? निरंतर तो होता है रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट, अंत में कौन सा होता है? समेटिव असेसमेंट। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? सीखने का मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट, ए ऑप्शन। लेखन क्षमता का एक विकार जिसमें अधिगमकर्ता को अक्षर निर्माण, वर्तनी, गत्यात्मक समन्वय आदि में कठिनाई होती है, विकार क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया पठन से है, डिस्ग्राफिया लेखन से, ये सब कमियां होती हैं। डिस्प्लेक्सिया भी लेखन से, इसमें मुख्यतः गामक है, चित्रांकन से संबंधित है, ज्यादा सही डिस्ग्राफिया है। और डिसकैलकुलिया गणितीय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर डिस्ग्राफिया। कोहलब्रे का नीति विकास सिद्धांत के अनुसार अवस्थाओं का मिलान कीजिए। इनाम के लालच में अनुपालन किसमें होता है? सेकंड स्टेज में। स्वार्थ पूर्ति पर आधारित अवस्था, मुझे ये करेगा तो मैं करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में क्या होता है? न्याय और कानून को महत्व देना, जो चौथी अवस्था होती है। अच्छे अंतर व्यक्ति संबंध क्या है? दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करना। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत क्या है? न्याय, अंतःकरण द्वारा शाश्वत मूल्य। तो ए में 2 है, 2 में 4 है और 3 में 1 है। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, सेकंड, फोर्थ और 1 और सार्वभौमिक में 3rd, पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की किस संवैधानिक अधिकार रक्षा करती है? सबको पता, शिक्षा अनुच्छेद 21A। कौन सी वंचित बालकों की सामान्य विशेषता नहीं है? शारीरिक रूप से अक्षम दिखते हैं, सामाजिक रूप से अलाभान्वित होते हैं, आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, संवेगात्मक रूप से। जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनमें सब कमियां होती हैं, लेकिन वो फिजिकली खराब होते हैं, ऐसा कहीं भी विशेषताओं में शामिल नहीं होता। तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, याद रखें। डिसएडवांटेज बच्चों की बालक है, बच्चों की बात है, रिट में भी सिलेबस में, केवल रिट में सीटेट में आता है। बांडोरा के सामाजिक अधिगम के सोपानों को व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या है? परसेप्शन करना, देखना, फिर व्यवहार का पूर्ण बलन नहीं आएगा, फिर व्यवहार का स्मरण रिटेंशन आएगा, फिर क्रियात्मक परिणति उसको लागू करना, और लास्ट में पूर्ण बलन लास्ट में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग मिलान कर लो आप। ये 1 नंबर पे आता है, ध्यान देना। फिर 2 नंबर पे रिटेंशन, उसको याद करना। तीसरा उसको लागू करना, और चौथा पूर्ण बलन देना। ठीक है, तो 1 2, ठीक है ना, मतलब ए सी डी बी, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता? अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशंस और इंटरेस्ट। अभिवर्ती एकमात्र होता है जो केवल वातावरण से प्रभावित होता है, आनुवांशिकता कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी सब पे आनुवांशिकता प्रभाव पड़ता है। तो बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ये पहले वाले पेपर में भी प्रश्न था इससे। कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञानात्मक क्रियात्मक दोनों क्षेत्रों में होती है, सही। व्यक्तिगत भिन्नता में प्रजातिगत विशेषता का प्रभाव पड़ता है, एकदम सही है। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता है, भौतिक नहीं है, गलत है। भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तीनों होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता पे आयु का प्रभाव पड़ता है, सही है। तो सी ऑप्शन गलत है। भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों ही वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की भावों के अभिव्यक्ति व तार्किक चिंतन की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है? भाव के व्यक्ति मतलब जहां एनालिटिकली जांच हो, जहां आप विचारों को लिखकर डिटेल में समझा सकें। तो विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल तो उपयोगी होगा। आलोचनात्मक, क्रिटिकल, ये भी उपयोगी होगा। विवेचनात्मक, डिस्कशन टाइप, वहां भी प्रयोग होगा। बहुविकल्प, जहां केवल आपको एक टिक लगाना है, तो यहां आपकी सोच का पता नहीं लगेगा, तार्किकता पता नहीं लगेगा। तो डी ऑप्शन गलत है। ये तो रट के भी कर दोगे आप।
कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का घटक नहीं है? विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है, मेमोरी, स्मरण पे बल, रटना मतलब नहीं, गलत है, अनुभव, एक्सपीरियंस, बढ़िया, अंतः क्रिया करके सीखना, सब पे बल दिया जाता है, लेकिन मेमोरी रटने की बात नहीं करता, ये हर चीज को समझने की बात करता है, और स्मरण का मतलब है रटना, रटना इसका भाग नहीं है, 2 नंबर गलत। कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? संबंध, उपलब्धि, अनुमोदन, दर्द परिवर्जन, अफेक्शन है, अचीवमेंट है, अप्रूवल है, पेन अवॉइडेंस है। तो इनमें संबंध अर्जित होता है, अचीवमेंट अर्जित होता है, अनुमोदन अप्रूवल अर्जित होता है, दर्द परिवर्जन मतलब कि जन्मजात हो गया, समझ गए आप। तो इनमें ये आपको ये समझ में भी नहीं आया तो भी आपको 3 तो पता ही है, आक्रामकता, ठीक है, और एक शक्ति प्रेरक, ये 5 अर्जित होते हैं। तो इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दर्द परिवर्जन, ये आपका जन्मजात गुण है, दर्द। कौन सा शिक्षण दिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? दिगम सामग्री, भौतिक स्थितियां होती हैं, मनोरंजन की सुविधाएं होती हैं, और परिपक्वता। वातावरणीय कारक में परिपक्वता नहीं आएगा, परिपक्वता एक शारीरिक कारक है, याद रखना, यह आनुवांशिक कारक है। तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब आ जाएगा। परिपक्वता आनुवांशिक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये 30 प्रश्न थे, 90 प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया, देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।